अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। हमारी टीम ने एक ऐसे जाली आमिल की खोज लगाई लाहौर शहर में, कहीं दूर नहीं, सिर्फ लाहौर शहर में ऐसे जाली आमिल की खोज लगाई जो कि मासूम लोगों को और मजबूर लोगों को खासकर वरगला कर उनको झूठी तसल्लियाँ देकर लूटता था। उसके बाद हमारी टीम ने क्या किया कि हमने अपने ही नुमाइंदे को तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने एक कहानी बनाई। कहानी बनाने के बाद हमने अपने नुमाइंदे को इस जाली आमिल के पास भेजा और फुटेज में आप सब कुछ देख सकते हैं कि खुफिया फुटेज में स्पाई कैम से वो कैसा हमारे नुमाइंदे को कह रहे कि आप कब्रिस्तान की मिट्टी ले आओ। अपनी फरियाद सुनाने के बाद वो जाली आमिल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो कह रहा है हमारी नुमाइंदे को कि कब्रिस्तान की मिट्टी 33,000 रुपया ये लेकर आओ, और हमारे नुमाइंदे को ये भी कहता है कि तुम बचोगे नहीं, 4 महीने बाद तुम फौत हो जाओगे, अगर पैसे लेकर आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये सारा कुछ आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा DIG हैदर अशरफ साहब के पास जो कि आला ऑफिसर हैं, यहाँ पर तैनात है लाहौर में। उनसे ये सारा मुद्दा मैं उठाऊंगा, उनसे मैं इस सिलसिले में बात करूंगा। आगे चलकर मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा। खुफिया फुटेज देखने के बाद, बनाने के बाद और उनकी जाली आमिल की ऑडियो सुनने के बाद हम लोग पहुंचे हैं DIG ऑपरेशन लाहौर हैदर अशरफ साहब के पास। मैं अंदर जाऊंगा और ये सारी चीज़ें DIG हैदर अशरफ साहब के आगे रखूंगा और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूंगा कि लाहौर जैसे शहर में जहां पर पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर वकील, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे बहुत बड़ा शहर है लाहौर, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो कि सादा मजबूर लोगों को वरगला कर उनको लूटते हैं। और ये जाली आमिल, इनके बारे में मैं इनसे बात करूँगा DIG हैदर अशरफ साहब से, और इनको कहूँगा कि पुलिस हमें वहाँ पर क्या प्रोटेक्शन देगी, पुलिस हमारे साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये सारी बातें मैं अंदर जाकर मज़ीद तफसीलात आपको बताऊँगा। सर, ये जो जाली आमिल की बढ़ती हुई तादाद है हमारे माशरे में, जैसा कि आप मीडिया में भी ऐसे वाक़यात नशर हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, तो इसके लिए कानून क्या कहता है? क्या क्या इन पे दफ़ात लगती हैं? अगर इनकी कोई निशानदही करता है, आपके पास आते हैं, तो कानून क्या कहता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें एक सेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें समझता हूँ जो ज़रूरी चीज़ है वो शऊर है और तालीम है। तो उसमें इन्फोर्समेंट से ज़्यादा एजुकेशन है जो हमें सोसाइटी में लोगों की करनी है। शॉर्टकट्स की तलाश खा वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो या दुनियावी पर्पसेस के लिए हो, वो हमेशा लोगों को इस तरह के जाली अमलों तक ले जाती है। उसमें ज़रूरी है कि सोसाइटी के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नेबर्स हैं, उसके अलावा जो दूसरे इदारे हैं, रिलेटिव्स हैं, इंटेलिजेंशिया है, वो सारे अपना रोल प्ले करें और सोसाइटी को ओवरऑल ऐसे जाली पीरों और आमलों की तरफ जाने से रोकें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है, कैटेगोरिकल है। इन्फोर्समेंट के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, उसमें एक फिक्स सेक्शन ऑफ लॉ नहीं है। जालसाजी की FIRs भी होती हैं, नुकसान पहुंचाने की FIRs भी होती हैं। बाज़ केसेस में वो उनसे उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनसे डिप्राइव कर देते हैं, वो सेक्शन ऐड होते हैं। बाज़ केसेस में उनको फिज़िकली टॉर्चर करते हैं, वो सेक्शन ऐड होते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है सेक्शंस ऑफ लॉ वो ऐड होते हैं। अच्छा सर, ये सब कुछ तो तब होता है जब हादसात हो जाते हैं और मीडिया पे चीज़ें आ जाती है, फिर ये दफ़ात भी लगती हैं जालसाजी की और ये सब कुछ होता है। लेकिन उससे पहले जब ये लोग बैठे होते हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ लोगों को वरगलाते हैं और उनकी मजबूरियों से खेलते हैं, तो उस पर कानून क्या कहता है? अगर उनकी कोई निशानदही होती है तो क्या हरकत में आता है? उनकी निशानदही के लिए मल्टीपल तरीके हैं। लोग 15 पे हमें कॉल करके बता सकते हैं, हमारे ऑफिस में तशरीफ़ ला सकते हैं, 8330 पे हमें SMS कर सकते हैं, 8787 पे हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी निशानदेही हो तो ज़रूर कानून हरकत में आता है और प्रिवेंटिव एक्शन ज़रूर लिया जाता है। ठीक है। लाहौर में क्या सूरत हाल है ऐसे लोगों की? कभी कोई कंप्लेन आई हो या कार्रवाई हुई हो इन लोगों के खिलाफ? लाहौर में जो मेन कोर सिटी है
जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स कम हैं, तमाम पेरिफेरी के ऊपर ऐसी कंप्लेंट्स मौजूद हैं और जब कंप्लेंट आती है तो पुलिस ज़रूर उस पर एक्शन लेती है। ठीक, शुक्रिया जी, थैंक यू। इस वक्त हम लोग रावी पुल के करीब हैं और हमारे नुमाइंदे को जाली आमिल ने कॉल की कि आप फ़ौरन पहुंचो और मिट्टी, कब्रिस्तान की मिट्टी और 35,000 रुपये नगद लेकर हमारे पास पहुंचो। हम लोग DIG ऑफिस के बाद यहाँ पर उस जगह पर जा रहे हैं, उस स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पर जाली आमिल का डेरा है। मज़ीद तफसीलात जो है मैं आगे चलकर आपको प्रोग्राम में बताऊँगा। थाना शादरा टाउन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जैसा कि हम लोग DIG ऑफिस के हैदर अशरफ साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद SSCP साहब ने मुझे कहा, मेरे नुमाइंदे को कहा कि मैंने कॉल शादरा टाउन कर दी है। लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुँचा, अभी मैं मुहर्रर के कमरे में मौजूद हूँ, थाना शादरा टाउन का। ये थाना शादरा टाउन में मेरे साथ मुहर्रर भी मौजूद है, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई इतलात नहीं आई। और SHO साहब से भी मेरी बात हुई, जो कि आप फ़ोन कॉल पे सुन सकते हैं। दूसरी साइड पे आप सुन भी रहे हैं कि SHO साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई और मेरे पास नफरी भी मौजूद नहीं है। सर आप बताएंगे, आप मुहर्रर हैं, आपको कोई कॉल वगैरह आई हो? नहीं, ये मुझे किसी तरह की कोई कॉल नहीं आई अभी तक। जो ही मुझे कॉल है कि मैं आपको नफरी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये नफरी का क्या इशू? SHO साहब कह रहे हैं हमारे थाने में नफरी नहीं है। नहीं, नफरी का कोई इशू नहीं, नफरी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप SHO साहब कह रहे हैं नफरी नहीं है। नहीं, वो कोई इशू नहीं, मैं मिल जाएगी आपको, कोई मसला नहीं। तो अभी देना, हम लोग आए, हमें नफरी दें। हम चलो मैं कर रहा हूँ, इतलात सारे आपके पास, हमने सब कुछ आपको बता दिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं रब्ता कर रहा हूँ ना। चले जी, ये राब्ता कर रहे हैं, हम लोग भी इधर यहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही ये राब्ता करते हैं, मजीद तफसीलात आगे चल के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। थाना शादरा टाउन के अंदर जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर पुलिस नफरी नहीं दी जा रही, इससे पहले हम लोग DIG साहब के पास गए, वहाँ पे उनका इंटरव्यू किया, उनसे बात की जाली आमलों के हवाले से। जो कुछ उन्होंने कहा वो आप लोगों ने सुना, लेकिन SSP साहब के PRO ने इनको कॉल की कि आप इनको नफरी दे। आप पहुंचे वहाँ पे, खुदा न खास्ता वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने हमें नफरी नहीं दी। अब हम लोग अपने नुमाइंदे के साथ बगैर नफरी के वहाँ पर जाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जाली आमिल लाहौर शहर में बैठ के मजबूर लोगों के जिंदगियों से खेल रहे हैं, और किस तरह खेल रहे हैं वो आप सब देख भी रहे हैं कि फुटेज में, खुफिया फुटेज में भी आप लोगों ने देखा कि वो किस तरह हमारे नुमाइंदों को कह रहा है कि आप कब्रिस्तान की मिट्टी लेकर आओ, इतने पैसे लेकर आओ। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम बगैर नफरी के वहाँ पर जाएंगे और उस बाबे को एक्सपोज करेंगे। इस वक्त हम लोग गाड़ी में मौजूद हैं और मेरे जो नुमाइंदे हैं वो आगे जा रहे हैं और वो उस आस्थाने पर पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस ने हमें नफरी नहीं दी। बाकायदा SSP साहब ने कॉल की थाने, और उनके बकौल उन्होंने हमें कहा कि हमने कॉल कर दी, आप लोग जाएं, नफरी आपके साथ जाएगी। लेकिन इस वक्त पुलिस हमारे साथ नहीं जा रही और वो जाली आमिल हमारा इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके जो चेले हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ कैमरा मैन है, सब है यहाँ पे। ये उसका इलाका, वो बड़ा असर शख्स है वहाँ पे जाली आमिल, और उसका जो डेरा है, डेरे के आसपास उसके जो चेले हैं वो असला वगैरह लेकर, जराए के मुताबिक हमें पता चला कि वो असला वगैरह लेकर घूमते हैं। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जाएंगे, इसके बावजूद भी सच आप तक पहुँचाएंगे। जाली आमिल के आस्थाने के बिल्कुल करीब हैं। अभी हमें इतलात मिली कि इस जाली आमिल के ऊपर पहले 2 FIR हो चुकी हैं और ये पहले जेल भी जा चुका है। और वो क्या थी ये तो हम पुलिस से भी पूछेंगे, लेकिन वहाँ पर जो अभी हमारे नुमाइंदे अंदर मौजूद है, अगर मेरा कैमरामैन तो आपको दिखाए कि वो आस्थाना आप देख सकते हैं कि वो सफ़ेद रंग की जो बिल्डिंग है, झंडे लगे हुए हैं, नीले, पीले, लाल, हरे, ये सारे झंडे उसके आस्थाने पे लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे हैं तीनों, और मिट्टी समेत जो उसने मंगवाई थी वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हमें वहाँ से इतलात आती है कि भाई आप लोग पहुँचो, हमें सिग्नल मिलता है, तो हम फ़ौरन उसके आस्थाने पे पहुँचेंगे। उनसे ये सवाल उठाएंगे कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि आपने कहा कि मैं DNA क्लियर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 35,000 लेकर आओ, 5,500 रुपये मैं आपका लूँगा। नुमाइंदे को कहा 5,500 रुपये उस लड़की का लूँगा जो हमने उनको कहानी बताई। लेकिन ये मैं सारे सवालात इनसे उठाऊँगा, लेकिन हमने अपनी हिकमत अमली चेंज की है और उसी को आगे रख कर हम लोग आगे चलेंगे। और हमारे साथ इस वक्त कोई पुलिस नहीं है, हम अकेले ही हैं। कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। हमारे कैमरामैन है, गाड़ी है हमारे पास, ड्राइवर है, पूरा स्टाफ है। हम लोग खुद जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सच, इस बाबे को एक्सपोज करने के लिए और सच आप तक और हकाइक आप तक पहुँचाने के लिए।